इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर कौन सा है? ये तो हो गया था ना। पहला क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जिसका कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर साक्षी कितना दिया? आप बताइए, हमें पता नहीं है। कर्वेचर कॉन्वेक्स आप बताएं तो कुछ लिखूं मैं। बोलो, ये सही बताया। देखो कितना अच्छा बताया, मुझे ने बताया। मुझे बहुत तेज हो गया कुछ दिनों में, क्योंकि इसको मालूम है कि पोल के उधर मेजर किया जाएगा, तो इसने तुरंत बता दिया कि सर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। अब इसकी फोकल लेंथ देखो, तो फोकल लेंथ क्या होती है? प्लस 32/2 तो प्लस 16 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज फोकल लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर। फिर प्लस नहीं लगेगा। अब चलो देखो सेकंड क्वेश्चन, द कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइड रियल इमेज तो ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। तो 3 times मैग्नीफाइड, सोचे जरा कि अपने से 3 गुना बड़ी इमेज बनाता है। तो सृष्टि, क्या आप मुझे बताएंगी कि मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ रख देना चाहिए अगर इमेज को काफी बड़ी पाना है? सी और एच के बीच में रख देना चाहिए। और इसकी इमेज हमें कहाँ मिलने वाली है? क्योंकि यहाँ पे मिलेगी जब ये रे ऐसे जाएगी और एक रे ऐसे जाएगी तो यही मिल जाएगी कि नहीं? 3 times मैग्नीफाइड मिल रही। आप मुझे सिर्फ एम की वैल्यू बता दो। माइनस, अच्छा रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी क्या? रियल बोल रहा है मुझे? हाँ, इन्होंने बोला रियल है, तो फिर इन्हीं की माननी पड़ेगी। तो एम क्या बताइए? माइनस। माइनस किस लिए? क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड। और 3 किस लिए? 3 times है। फिर कितने टाइम्स है? तो माइनस से मिल रही है। अच्छा, और क्या क्या दे रहा है बताइए? कि ये क्या है? मान लो अगर ये u होगा और ये फिर v हो जाएगा, ठीक है? तो v की वैल्यू कितनी होगी? 3 गुना u कुछ भी होगा, हमें मालूम नहीं है। u -10 होगा तो ये -30 हो जाएगा। फिर से देखो, फिर से देखें, m क्या होता है पहले ये बताओ। -v/u होता है क्या? ये होता है मैग्निफिकेशन फार्मूला। रोमिन, मैग्निफिकेशन का क्या फार्मूला है? माइनस। अच्छा, अब ये बताओ मैग्निफिकेशन कितना आया है? रियल एंड इन्वर्टेड और 3 times मैग्नीफाइड। सही है बात? तो यहाँ क्या लिख दें? -c। और इसको ऐसे ही लिखो -v/, सही है? क्या माइनस माइनस दोनों तरफ का कट जाएगा? और बोलो अब v कितना आ गया? ठीक है, तो अब u की वैल्यू कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। तो v कितना हो गया? u इज -10 सेंटीमीटर। तो v निकाल ले क्या? सो v इज इक्वल्स टू 3 इंटू, सो क्या -30 सेंटीमीटर हो गया? u ही आ गया। m पता है, m रख के हमने क्या किया बताओ? m रखने के बाद v को 3u लिखा और u की वैल्यू u -10 पे है कि नहीं? तो -10 पे है। डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है ना? डायग्राम बनाना कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको? m से मैंने vu निकाल लिया। अब मिरर फार्मूला लगाओ। नाउ मिरर फार्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/f। v कितना है? v बेटा बताओ आप मनीष? -30। और u कितना है? आप बताएं, क्या बताएं? u बताओ वहां से। ab। ईशान, u कितना है? -10।
-10 पे रखा सर -30। एम का जो नंबर है उसके साथ यूनिट सेंटीमीटर लगती है नहीं लगती? कुछ नहीं लगती, क्योंकि यू और वी की दोनों की सेंटीमीटर कट जाएगी, या कुछ कट जाएगी, तो एम में तो कुछ नहीं लगेगा ना। जब भी कोई रेशो होता है तो फिर उसमें फिर वो चीज़ें कट जाती हैं, वो यूनिट लेस हो जाती है। अब जरा देखो, इन दोनों से 30 आया, 30 से यहाँ क्या आ जाएगा -1, और यहाँ क्या आ जाएगा तो 1/, तो -4/30 इज इक्वल टू 1/f, तो f क्या हो गया -30/4। पलट दिया कि नहीं? पलटने के बाद 2 से कट कर लो, सो -15/f आ गया। f कितना हो गया? f इज इक्वल टू -7.5 सेंटीमीटर, f आ गया है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि वेयर इज द इमेज लोकेटेड, तो इमेज कहाँ लोकेटेड है, इसके आगे हमें करना ही नहीं, इमेज इज लोकेटेड। अगर आपसे पूछता कि फोकल लेंथ दिखाओ तब वो भी दिखाते, बट ये करने की जरूरत नहीं। आपको कहाँ तक करना होगा, वी तक। समझ में आ गई बात? तो हमने फोकल लेंथ ऐसे निकाली, हमने ऐसे निकाली कि आगे करनी हो तो कर ले, हमने पढ़ा नहीं, हमने कहा इतना छोटा थोड़ी ना देगा, लेकिन उसने कहा एम निकालो -c, फिर उससे यू निकाल वी निकाल लो। तो इमेज इज लोकेटेड, सेंटेंस जरा पूरा करो। 30 centimeter from In front of mirror. front of mirror. सही है। So image is located. Image is located at 30 centimeter from pole in front of mirror. मिरर से इतने डिस्टेंस पर रखा गया। अब देखिए एक्सरसाइज में आइए, एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन देखो, कहाँ पेज नंबर? अरे ये वाला पेज नंबर सेकंड क्वेश्चन। पेज नंबर 7. That is the image formed by a concave mirror is observed as virtual, erect and larger. वर्चुअल भी हो, इरेक्ट भी हो और बड़ी भी हो। बिटवीन एफ एंड पी। तो वेयर शुड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमें कहाँ रखनी चाहिए कि हमको बड़ी भी दिख जाए। पोल एंड मिरर में अगर आप बड़ी इमेज देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। पोल और उसके बीच में जैसे मान लो इसका कहीं फोकस होगा, आप इसको आँख के पास रखो, क्या बड़ा इधर दिख रहा है, पास रखोगे तभी होगा ऐसा, और दूर रखोगे तो चेहरा उल्टा है। हमेशा फोकस एंड पोल के बीच में, प्रवीण आप भी देखो, पास में रखो, आइब्रो बड़ी है और अब देखो उल्टी दिख रही है ना। फर्स्ट का क्लियर। हाँ, फर्स्ट का नहीं मालूम, फर्स्ट अभी लेंस है नहीं बता सकते, सेकंड का देखिए। तो हमें कहाँ रखना चाहिए, Between pole. ओवर एंड प्रिंसिपल पॉइंट डी है सेकंड का। Principal focus. थर्ड देखो लेंस है, थर्ड नहीं कर सकते हैं, फोर्थ भी नहीं कर सकते, आगे बढ़ो। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम कितनी भी दूर मिरर से खड़े हो और तुम इरेक्ट दिखोगे तो वो मिरर कैसा होगा। कन्वेक्स। प्लेन भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या है कि ये जो तुम्हारी गाड़ी का शीशा है, ये देखो, क्या इसमें तुम कहीं भी रहोगे मिरर तुम कैसे दिखोगे, वर्चुअल मिरर को दिखोगे कि नहीं। ये देखो तो कॉन्वेक्स देखिए प्रॉपर्टी, इस ये स्कूटी का मिरर है, इसमें ऐसे दिखोगे कि नहीं। सो क्या आंसर होगा, आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स, सो इट इज डी। अगला क्वेश्चन देखें, सेवेंथ क्वेश्चन, दैट इज वी विश टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज, हमें सीधी इमेज चाहिए और कॉन्केव मिरर है, तो व्हाट
व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ज़्यादा नहीं पूछ रहे हैं दिव्यांगी, हमको इरेक्ट इमेज चाहिए, मैं कहाँ रख दूँ ऑब्जेक्ट को? P और F के बीच सही है, पी और एफ के बीच रख दूँ। अब देखो फोकल लेंथ कितनी है इसकी दिव्यांगी? -15 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसे हमें कहाँ रखना चाहिए P और कि F। यस, ऑब्जेक्ट शुड बी, ठीक है, 15 सेंटीमीटर और लेसर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर एट 15 एट लेस देन लेस देन 15 सेंटीमीटर in from pole in front of अब देखिए, what is the nature of image अर्पिता? फिर नहीं रियल एंड इम्पोर्टेंट। बहुत बड़ी बात है, direct and enlarged. सही। The nature of image is virtual, direct and enlarged। यानी अगर कॉन्केव मिरर है और कॉन्केव मिरर में F से पहले तुमने ऑब्जेक्ट रख दिया तो तुमको इसकी इमेज कहाँ मिलेगी? इधर ही तो मिलेगी। तो वर्चुअल होगी, आभासी, सीधी और प्रवर्धित। इज द इमेज लार्जर मनीष और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट? लार्जर। ड्रॉ अ रे डायग्राम, तो हम इसका रे डायग्राम बनाते हैं। तो नाउ पहले तो एक रे ऐसे लो सीधी, और वो कहाँ से जाएगी? और जो ऐसे जाने वाली है पोल से, वो उतने एंगल पे निकल जाएगी और दोनों को पीछे मिला दो तो क्या होगा? तो दोनों को पीछे मिलाने के लिए कहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एंगल इसके इक्वल कर लेना, हमने तो नहीं किया है, अभी फिर से करते हैं, सही करेंगे तो भूल जाएंगे। अब लग रहा है कुछ। इनको पीछे मिलाए जाएं तो रिट्रेस करो, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में स्केल से करना, टेढ़ी नहीं होनी चाहिए ये रे, बेंट नहीं होना चाहिए, फिर चाहे मिले चाहे ना मिले। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो दिखा देना वहाँ इमेज बन गई। तो यहाँ बन गई इमेज। अच्छा, मिरर के पीछे बनेगा तो डॉटेड होगा, सही है। देखो जो रे सीधी आती है वो फोकस से जाती है, और जो ऑब्लिकली गिरती है क्या वो उतने ही एंगल पर चली जाती है। तो इस तरीके से दोनों मिल गए। तो ड्रॉ इट्स। अब आगे देखिए, आपको इंटरेस्ट क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और सेवेंथ करना है। ये दोनों करना है और सेवेंथ। सर ये डायग्राम बनाना वो लिख रहा है, पढ़ो। पहला तो सर आपने सेकंड वाले में फोकल लेंथ निकाली थी, वो नहीं निकालनी, बस इतना ही लिखना है। सर ये बस सिक्स्थ केस है ना, सिक्स्थ केस का डायग्राम बना देना था। सेवंथ में सिक्स्थ केस का हाँ, डायग्राम। रेंज का मतलब कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, तो 8 लेस देन 15। रेंज का मतलब कहाँ से कहाँ तक, मतलब 15 पे रखोगे तो पहला हो जाएगा, तो वो रियल एंड लेस देन 15 सेंटीमीटर फ्रॉम 50 फोकल लेंथ। 15 पे रखोगे तो पैरेलल हो जाती है, अभी
तुमको पीछे चाहिए वर्चुअल चलो करो। तो सेकंड वाले में डायग्राम बनाना है। सेकंड में नहीं बनाना है, सेकंड में नहीं पूछा गया। हाँ So, जमा करो। so हमने diagram में छोड़ और इधर ये मीट नहीं हो रहा तो ऐसे छोड़ दो। हाँ हाँ ठीक है चलो। ओके अब पूछा गया है कि हेडलाइट ऑफ कार में कौन सा तो कार में जो यहाँ हेडलाइट होती है उसमें इस तरीके का मिरर होता है कि नहीं, जिससे उसकी लाइट आगे बढ़ती है। दिस इज कॉनकेव मिरर और साइड एंड रियर व्यू मिरर। मान लीजिए कोई कार है तो यहाँ पर जो आगे की ओर इधर पर ड्राइवर के पास यहाँ मिरर होता है, वो कैसा होता है जो पीछे की चीज दिखाता है, तो कॉन्वेक्स मिरर, इसे रियर व्यू मिरर कहेंगे। और थर्ड अब सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में कॉन्केव। ओके सो हेडलाइट ऑफ ए कार, तो कह रहा सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। तो ए का क्या रीजन है, तो दैट इज रीजन है कॉन्केव मिरर। जो इफ बल्ब इज एट फोकस, तो बल्ब अगर फोकस पर होगा तो क्या होगा बोलो, बल्ब इज केप्ट एट फोकस। तो इससे जो भी लाइट आएगी वो उसको कैसा कर देगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल एंड फार रीचिंग। देख लो, एक होता है कि पैरेलल आए तो फोकस पर कन्वर्ज हो जाए और फोकस से जाए, इसे लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। तो फोकस से जाए तो पैरेलल हो जाए। तो इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि दैट इज bulb is placed at focus, placed at focus, and light after reflection, reflection के बाद क्या हो जाएगी बताओ, become parallel and far reaching, इससे दूर तक दिखाई देगा। सेकंड का आंसर दो। रियर व्यू मिरर को हम क्यों कॉन्वेक्स लेते हैं, दैट इज इट गिव्स, इट कवर्स वाइडर, ठीक है, व्यूइंग एरिया बिहाइंड द पर्सन ड्राइविंग ऑटोमोबाइल एंड ऑल्सो फॉर्म्स इरेक्ट इमेज। तो इरेक्ट इमेज भी देता है और लार्जर व्यूइंग एरिया, दोनों ही चीजें। इसलिए हम बैठ जाइए यार, डिस्टर्ब मत करिए कवर्स लार्जर व्यूइंग एरिया। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इट कवर्स लार्जर व्यूइंग एरिया एंड ऑल्सो फॉर्म्स, कौन बात कर रहा है, इट ऑल्सो फॉर्म इरेक्ट इमेज। सोलर फर्नेस, सौ में आंसर बताओ, रीजन
हाँ collects all the solar light and converts it to a converge at a point where the pot is kept, cooking pot. So it converges parallel rays of sun, है ना, rays of sun at a point, at जो कि फोकल पॉइंट होता है, फोकस पर, where pot is kept. क्वेश्चन नंबर 12 देखो. An object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. तो फोकल लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर है, जो कि इधर पर होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट तो 10 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है और वो इसके सामने होगा. इतनी चीज दी है, ये 10 सेंटीमीटर. दिस इज ए बी का दिया हुआ. अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? नाउ फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज. तो u हो गया -10 सेंटीमीटर. मनीष f क्या हुआ? प्लस में बोला करो. सो दैट इज प्लस 15 सेंटीमीटर यूजिंग मिरर फार्मूला. मिरर फार्मूला यूज करो. 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f. तो v तो नहीं दिया, 1/v क्या हो जाएगा? 1/f. तो दैट इज प्लस 15. एक बार वैल्यू भी हमें साइन के साथ रखनी है, और ये -10, तो बोलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो अब फिर उसके बाद साइन छोड़ो, फिर उसकी जरूरत नहीं. तो दैट इज 30. सोलर फर्नेस वाला नहीं समझ आया उसका। सोलर फर्नेस में जैसे सोलर फर्नेस है कोई, तो सन से आने वाली जितनी भी पैरेलल रेज है उसको वो क्या करेगा? सन से आ रही है पैरेलल रेज, ठीक है, तो क्या वो उसको किसी एक फोकल पॉइंट पर जो प्रिंसिपल एक्सिस है वहाँ कन्वर्ज कर देगा? तो हर चीज यहीं से तो जाएगी. तो इट इज कन्वर्जिंग एट ए पॉइंट. और वहीं पर अगर सोलर फर्नेस है या कुछ भी है तो वहाँ पर आप मेल्टिंग के लिए कुछ रख दो, जिसमें आपको कोई चीज़ कास्ट मेल्टेड करनी है या प्यूरिफाई, तो कर सकते हैं. सही है. तो इसको सौर भट्ठी भी कहते हैं. सोलर फर्नेस का क्या मतलब है? सौर भट्ठी. वैसे तो वो इसके बाद क्या लिखा है सी में? अब देखो, हाँ सी का जो रीजन है इट के बाद क्या लिखा है? सी में इट कन्वर्ट्स. तो वो क्या कन्वर्ज किसको करेगा? सोलर फर्नेस में वहाँ देखो, अगर बहुत सारी रेस पड़ रही तो क्या उसे एक पॉइंट पे नहीं कन्वर्ज कर दे रहा है? और वहाँ पर फिर हीट इतनी हो जाएगी कि पेपर रखें तो जल जाता है. सामने देखा भी ना, नहीं पेपर जला के दिखाया गया था कि नहीं? वो बहुत बड़े डिश एंटीना से, तो वैसे कन्वर्ज कर दे रहा है. तो वहाँ कुछ भी रख दो तो मेल्ट हो जाएगा सोलर फर्नेस से. अब ये देखो, तो फिर हम 1/v निकालेंगे. हमने f की भी वैल्यू डाल दी, u की भी वैल्यू डाल दी. ये 2 है और यहाँ क्या है? 3. तो दिस इज 5/30. तो 1/6 हुआ. तो 1/v है तो v क्या हो गया? अब यहाँ फिर से प्लस लगा दो. प्लस 6 सेंटीमीटर यूनिट के साथ देखो कितनी बात हो गई. और m कितना है? m it is equals to that is -v/u. so m is equals to -v. v की वैल्यू यहाँ से देखें +6 और u की वहाँ से देख लीजिए -10. तो m हो गया माइनस माइनस भी कट गया 6/10. तो m इज प्लस 0.6 ये हो गया. तो रोमिल इसको इंटरप्रेट करें, ये अगर मैग्निफिकेशन इतना है तो वो इमेज कैसी होगी? मनीष आप करें. सर डिमिनिश्ड.
डिमिनिश तो होगी, और कुछ बताओ जरा। प्लस साइन से कुछ पता चल रहा है? प्लस है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी m के बारे में कहा जा सकता है कि m के पास एक मैग्नीट्यूड है और एक क्या है, साइन। तो मैग्नीट्यूड से कैसे पता लगाते हो? ये नंबर मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, साइन। क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, और अगर प्लस है तो ये सीधी होगी और आभासी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और कैसी होगी, और अगर माइनस हो गया तो, अगर यहाँ माइनस होता तब क्या कहते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। और जबकि मैग्नीट्यूड से हमें क्या पता चलता है, मैग्नीट्यूड तीन तरीके से हो सकता है, या तो एक से बड़ा हो, एक के बराबर हो, और एक से, सो इट इज ग्रेटर और इट इज लेस देन वन। ग्रेटर हुआ तो एनलार्ज, इक्वल हुआ तो सेम साइज, और ये हुआ तो डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड आपने ठीक बताया, और साइन से बताओ प्लस क्या बताता है, तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। वैसे भी देखने पर ये जो अगर कोई चीज़ हमने कॉन्वेक्स में रखी है तो पीछे ही तो ट्रक दिखेगा, उसको तो स्क्रीन पे तो ले नहीं सकते हो, तो इसलिए इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अभी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है। इट इज फॉर्म, ये कहाँ बनेगी, एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। बहुत अच्छा बताया, फ्रॉम पोल बिहाइंड द मिरर। अब देखो, दिस इज, इस टाइप के क्वेश्चन में डायग्राम बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें हाँ, ये फिर बनाना है। डायग्राम अपने मन से बनाना हो, बनाओ, आपकी ऑप्शनल है। आपको 8 और 12 क्वेश्चन करके दिखाना है आंसर ये तो विद रीजन, रीजन भी लिखना है, किस चीज़ का? जो भी है कि तुम कौन सा मिरर यूज कर रहे हो ना। हाँ, डायग्राम नहीं बना इसी का। ठीक है, चलो 14th क्वेश्चन। हाँ, जमा करो ना, 15 तक हो गया ना, 14 देखिए, अर्पिता जमा कर दो। So, question says that an object 5 centimeter in length is placed at a distance 20 centimeter in front of convex mirror। सारी चीज दे रहा है, तो एक हमें ऐसा डायग्राम बना लेना चाहिए, ये ठीक होता है। कुछ भी अगर थोड़ा भी बना दोगे तो उसके आपके मार्क्स रहते हैं। तो आर है, ये सी है, हाँ, और ये एफ है, तो कितना बता रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, 30 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर है प्लस 30 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, 20 सेंटीमीटर पर। ये 30 है तो उसी के हिसाब से 20 लिया करो। तो 30 है तो मैं 20 यहाँ ले लूँ, ये 20 लग रहा है, तो मैंने 20 ले लिया। तो u कितना हो गया, -20 सेंटीमीटर। जबकि r कितना है, 30 सेंटीमीटर है, तो f कितना हो जाएगा, r/2। तो f इज इक्वल्स टू +30/2, तो f इज इक्वल्स टू +15 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। जो डायग्राम है उसमें प्लस या माइनस नहीं लगाना है, डायग्राम में सिर्फ डिस्टेंस लिखी जाएगी, मैग्नीट्यूड, ओके, यहाँ लगाना है। अब हमारे पास f और u है, h भी है, 5 सेंटीमीटर है, तो h इज इक्वल्स टू +5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर है। आपको
इसमें पोजीशन, नेचर, साइज सब कुछ बताना है। तो यूजिंग दर्पण सूत्र का उपयोग करने पर मिरर फार्मूला, सो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v क्या है? माइनस 1/u। f कितना है? प्लस 15। और u कितना है? माइनस 20। तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20। सभी ने जमा कर दिया है? ठीक है। अब देखो 20 का टेबल पढ़ो। 22 या 40, 23 या 60, तो 15 4 जा 60 और 23, तो ये कितना हो जाएगा? करीब करीब बहुत लोगों का ये आंसर आया है। तो 7/60, तो v कितना हो जाएगा? अगर आप प्लस लगा दो 60/7। इसको आप लोगों ने कितना निकाला है? 8.5357 सेंटीमीटर। अब हमें मैग्निफिकेशन चाहिए। मैग्निफिकेशन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा ना। नेचर तो हम पता कर लेंगे, साइज बड़ा पाया गया तो उसी से पता कर लेंगे। और वैसे ये प्लस में है, हमें मालूम है कौन के भी ये स्कूटी का मिरर है, पीछे बनेगा और सीधे बनेगा, तो इसलिए और हमेशा ये P और F के बीच ही बनता है। ये भी तो तुम लोगों को मालूम है कि नहीं? और इससे छोटा बनेगा तो डायरेक्ट साइज निकालेंगे तो साइज निकाल लो, m की जरूरत नहीं है। तो अब जरा देख लो, उसमें एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा थोड़ा सा कि साइज इज स्मॉलर और वो प्लस में है। इट इज कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस उन्हीं से आप कर देना इंटरप्रेट। अब देखो h/h डैश, h'/h क्या होता है? माइनस v/u। उसमें पता चल जाता है सारा। तो h डैश और भाई बोले कितना लिखे? +5। v कितना है? v ये वाला डालो क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। तो दैट इज +60/, और ये कितना है? u -20। ओके, निगेटिव से निगेटिव कट जाएगा, देख लो। तो h'/5 और 5 लिख दीजिए और जो सब सिंप्लीफाई कर दो। देखो इसे 60/7 डिवाइडेड बाई 20 भी लिख सकते हैं। ये निगेटिव से कट गया ना, नीचे तो 20 है ना, तो क्या लिख सकते हो बताओ? 60/7 इंटू 1/20। बाद वाली चीज पलट जाती है और ये कट जाएगा, तो ये कितना हुआ? ठीक है, तो h'/5 इज इक्वल टू 3/7, तो 3 इंटू 5/7 हो गया। तो बोलो h डैश कितना आ गया? या 15/7 जो कि 2.1 कितना आया है? नहीं तो 2.1 आया होगा और इसका 4 आया है, 2.14 आया होगा। सर अगर ये 30 बचेगा ना? ऐसे r/2 करके नहीं दिखाया है तो उसके नंबर कटेंगे। ऐसे r/2 करके नहीं दिखाया तो उसके नंबर कटेंगे। देखो करना चाहिए F, पर नंबर हम कंसीडर कर लेंगे लेकिन आपको करना चाहिए। तो कितना आ गया? 2.14 आया, दैट इज प्लस 2.14 सेंटीमीटर। सो अब ये साइज ऑफ इमेज क्या हो गई बोलो? साइज ऑफ इमेज is 2.1 centimeter. Image is diminished, virtual and erect. It is formed behind the mirror at a distance of 8.57 centimeter from pole. So it is, पहले देखो वर्चुअल है, पर्दे पर नहीं ली जा सकती है, एंड इरेक्ट, इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। और साथ में साथ क्या है? क्या डिमिनिश्ड भी है? इट इज फॉर्म एट 8.57 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल बिहाइंड द मिरर। इसके इतना लिखने के 2 नंबर कम से कम होते हैं। आप यहाँ छोड़ दोगे 5 में से तो 3 मिलेगा। ये पूरा लिखना होता है इसमें, क्योंकि सब इंटरप्रिटेशन है ना, छोटी बन रही है कि बड़ी बन रही है, तो वो चाहता है। मैंने अलग अलग लिखा कहीं भी लिखा, वो लिखा है आपने तो बस चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो 15 क्या है कि
An object of size 7 centimeter is placed 27 centimeter. तो 27 centimeter in front of concave mirror. तो concave mirror के सामने 7 centimeter का ऑब्जेक्ट रखो, लेकिन कहाँ रखो? सब कुछ है 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है, ये f है और ये 18 सेंटीमीटर है। अच्छा, ऑब्जेक्ट अगर मैंने 27 पर मनीष रख लिया है, तो आप मुझे बताइए ये C के बियॉन्ड है कि C और F के बीच में है? 27 पे रखा है, बोल रहा है बुक में। सर बियॉन्ड हमको नहीं पता, ये 18 या 36 होता है और 27 पे रखा है, तो सर सी और एफ के बीच में है, तो यहाँ पे ही रख दें। सर ये भी पूछा है क्या कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट? भाई आप बताइए, ये 18 है और 18 का डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो आपको 27 पे रखना है, तो आप कहाँ रखोगे? सुबह तो आप ही ने जवाब दिया था, हाँ बीच में। बीच में नहीं रखोगे। 27 मेंशन करना था। टेंशन नहीं करना, लेकिन अगर डायग्राम में दिखाओगे तो ऐसे ही तो दिखाओगे ना। तो इसकी जो इमेज बनेगी, बड़ी बनेगी कि छोटी? बड़ी बनेगी और बड़ी सी के बन पीछे जाएगी। बनेगी। सो इट इज 27 सेंटीमीटर, ये पोल से होगा यहाँ से। अब और आगे देखिए, इसकी साइज भी दी है, ये 7 सेंटीमीटर का है, इतनी सब चीजें दी हैं। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है ये। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड? हमें जहाँ इमेज आ जाएगी वहीं पे तो मुझे स्क्रीन रख देनी चाहिए, स्क्रीन पे तो इसलिए हम कहाँ रखें? क्योंकि जो सीधी रह जाएगी वो फोकस से गुजर के जाएगी, और जो यहाँ से जाएगी क्या वो उतने ही एंगल पर जाएगी? तो ये तो कहीं बियॉन्ड बनेगा, तो मुझे और बड़ा भी बनेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये दोनों एंगल इक्वल हैं, और जो सीधी जा रही है वो फोकस से जा रही, सारी डायरेक्शन बना। समझ में आ गई बात? करें बियॉन्ड सी। तो कहाँ पे हमें स्क्रीन रखनी, सिर्फ इतना ही पूछ रहा है। अब फाइंड द साइज, साइज भी पूछा है, नेचर भी पूछा है, सब कुछ पूछा है। तो इसलिए यूजिंग मिरर फार्मूला, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/v। v तो नहीं दे रहा है, तो 1/f माइनस, तो पहले इधर कर दिया करो, फार्मूला बदल दिया करो, फिर वैल्यू डाला करो, फिर उसमें आपके गलत होने के चांस कम रहते हैं। भाई इधर शिफ्ट कर लो, v निकालना है कि नहीं? तो बोलो f कितना रख दें? -18, और u कितना रख दें? -27, क्योंकि u हमेशा निगेटिव रहता है। तो ये कितना हो जाएगा? -18 और प्लस 1/27, 54। तो 54 इनका एलसीएम हुआ। 18 का 27 का टेबल पढ़ लो, 54 18 3 है तो -3 +2 ओके। सो दैट इज इक्वल्स टू 1/v कितना हो गया? -1/54, तो v कितना हो गया? -54 सेंटीमीटर। तो वो बहुत दूर बनेगा, क्योंकि इतना तो 36 ही है, वो 54 पे जाके बनेगा, काफ़ी दूर बनेगा कि नहीं? अच्छा, जब v आ गया तो हमें साइज भी चाहिए, तो मैं h'/l से कर लूँगा, अब -v/u से। h' तो नहीं पता है, h तो हमें दिया है +7, और ये कितना दिया है? -54 और u कितना है? -27। तो -27 लिखो। ऐसा करने पर 2 निगेटिव कट जाएंगे, एक निगेटिव बच जाएगा, हाँ। और ये भी कट जाएगा, ठीक है, ये 2। तो h' इज इक्वल्स टू -2 × 7, तो h' क्या हो गया? -14 सेंटीमीटर। तो क्या अगर 7 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है और मुझे 14 सेंटीमीटर का प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मिल रहा है, तभी तो माइनस लिखा गया है। माइनस का क्या मतलब है? प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है। तो इससे क्या पता चलता है? इमेज, बोलो नेहा, इससे क्या पता चलता है? रुक जाओ, बहुत अच्छा। मैं तो तुमसे, कितना तुम तेज हो, दिमागी हो। बोलो बेटा। Image is at 54
54. Image is 54 centimeter from pole in front of the mirror. Image is real and inverted and enlarged. And size of image is 14 centimeter. सही। अब रिपीट करो। Image is front of the mirror at a distance of 54 centimeter and it is real and inverted. प्रोबेबली कुछ कमी रहेगी, रिपीट करो। And size of image is 14 centimeter. सही है। तो मैग्नीफाई भी बोल दो। एनलार्ज है ना, एनलार्ज ही तो नहीं बोला था उसने। अब जरा देखो, सो इमेज इज रियल इन्वर्टेड, क्योंकि वो निगेटिव में आए ना, एंड लार्ज। अब कोई जानता होगा तो लिख देगा बाई फैक्टर ऑफ 2, क्योंकि उसका डबल ही तो बन रहा है। क्यों नहीं हम सीधा नहीं लिख सकते? मैग्निफिकेशन क्या है, डबल नहीं बन रही है। अभी पिछले सवाल में भी हमने लिखा था बाई फैक्टर ऑफ दिस, बाई फैक्टर ऑफ और 2। बाकी जैसा सृष्टि ने बताया, इट इज फॉर्म्ड, जरा कहाँ पर मुझे बताओ बेटा। It is from in the distance of 54 centimeter from pole in front of हाँ, so it is formed at 54 centimeter from pole in front of mirror। अब जरा देखो, एक क्वेश्चन हमारा रह गया था, वो कौन सा क्वेश्चन था? 13th क्वेश्चन। So, चलो 10.1 करो। 10.1. हाँ, 9.1 तो एग्जाम्पल क्या? वो शीट सबको याद है। देख लो, सर आपकी याददाश्त तेज क्यों है? आप देखो, आपकी छुट्टी के लिए वो क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। एक के बाद छुट्टी दे दो। और क्या? Convex अरे कहाँ है? ऐसा ऑन एंड ऑटोमोबाइल। तो आपसे कहाँ कर रहा है? ऑन एंड ऑटोमोबाइल एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक है 3 मीटर, 3 मीटर है। इफ बस इज लोकेटेड at 5 meter from the mirror, find the position nature, and size of image। देखो, इस क्वेश्चन के साथ ही मिरर की पूरी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग लेंस में प्रवेश करेंगे। अब हमारा मिरर से कोई लेना नहीं। सर अभी तो आप छुट्टी दे रहे हाँ, उसी से ही तो लेंस बनेगी। मिरर की कहानी खत्म होगी, रिफ्लेक्शन की रिफ्लेक्शन तो शुरू हो जाएगी। फिर तो रिफ्लेक्शन होगा ना। आगे का कुछ बताए नहीं, समझा ही यूजर्स तो छोड़ ही नहीं। अच्छा गिवन डायग्राम बोला है तो बनाओ, नहीं बोला है तो नहीं।
सर तो स्टार्ट करें स्टार्ट करें हाँ कर दो। बंद करो। कैल्शियम 7.5 चलो सर तो इसमें जैसे हमारा जो M निकला है